गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक सा कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते कैसे हैं वर्ब के थ्रू। आपने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह के वर्ब यूज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह के वर्ब यूज होते हैं, V1 और V5। V1 जो होता है वो वर्ब का रियल फॉर्म होता है, वर्ब का रियल फॉर्म होता है, जबकि V5 तब बनता है जब आप V1 में एस अथवा ES को जोड़ते हैं। एज एग्जाम्पल, गो में अगर आपने ES जोड़ा तो ये गोज हो गया, रन में आपने S जोड़ा तो ये रन्स हो गया। तो अभी तक आप ये सीखे थे कि वर्ब के थ्रू हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब हमें देखना है कि आगे इसका यूज कैसे होता है, किन किन सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, किन किन सिचुएशन में इसको यूज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस, कुछ सर्टेन रूल्स जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहला है हैबिचुअल एक्शन। रूल नंबर 1 में लिखेंगे हैबिचुअल एक्शन, या इसी को कहते हैं रिपीटेड एक्शन, या इसी को आप कह सकते हैं रेगुलर वे में एक्शन, रेगुलर एक्शन। मैंने कहा कि पहला रूल में कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप वैसे जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन हो, आदतन हो, जिस चीज़ के आप आदी हैं, आदतन आप वो चीज़ करते हैं। रिपीटेड, जो काम बार बार होता हो, रेगुलर बेस पे होता हो, ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से पहला, मुकेश गोज टू बेड। मुकेश goes to bed at 10 PM। अब यहाँ मुकेश goes to bed at 10 PM कहने का मतलब है कि मुकेश जो है 10 बजे रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाता है। मतलब वो हैबिचुअल है, उसकी आदत है कि वो प्रत्येक दिन 10 बजे बेड पर जाता है, सोने के लिए जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी always comes here on Sunday। मतलब यानी कि किसी और दिन नहीं आती है, ये यहाँ पे हर एक संडे को ही आती है। शी ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे, वो हमेशा यहाँ संडे को ही आती है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सुशांत रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली या एवरी मॉर्निंग, आप कुछ भी लिखें, डेली या फिर एवरी मॉर्निंग। सुशांत क्या काम करता है? पढ़ने का काम करता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करता है, और प्रत्येक दिन करता है, प्रत्येक सुबह करता है। तो ये आपका सबसे पहला रूल था कि हैबिचुअल, इस टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है। एज एग्जांपल, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, सी ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, सुशांत रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। इसमें कुछ वैसे वर्ड्स हैं जिनको देख करके आप ये बता सकते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, यूजुअली, etc। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। यानी कि इन वर्ड्स को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, या फिर एरर डिटेक्शन में आप ये एरर बता पाएंगे कि यहाँ पे एरर है। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये रूल नंबर 2 है,
यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो पूरे विश्व स्तर पे ट्रूथ है उसको आप काट नहीं सकते हैं। एज एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप इसको कभी भी काट नहीं सकते क्योंकि यह अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते हैं, इसलिए इसको आप काट नहीं सकते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ये भी अटल सत्य है कि पानी अगर आपको उबालना है तो टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस करना ही पड़ेगा, तभी पानी आपका उबलेगा। ये था रूल नंबर 2। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है आपका मेंटल एक्टिविटी। उससे पहले है पोजीशन। रूल नंबर 3 पोजीशन शो करने के लिए। आप कहिएगा कि सर ये पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन का अर्थ होता है अधिकार। आप अधिकार को व्यक्त करने के लिए आप इस टेंस का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। यह जो कलम है इसका संबंध मुझसे है, यानी कि इस कलम पे अधिकार पोजीशन मेरा है। इस तरह से आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे V5 यूज हुआ है। अब V5 क्या शो करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। इस तरह से ये जो पोजीशन है हमारा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा भी शो किया जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी फीलिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस मेंटल एक्टिविटी में देख सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं और यह कौन कराता है, हमारा दिमाग कराता है। तो यह हमारा मेंटल एक्टिविटी के तहत आ गया। आगे देखते हैं ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी प्रॉब्लम को समझता है। समझने का काम भी दिमाग से होता है। तो हमने क्या कहा, मेंटल एक्टिविटी जहाँ होगा वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स है जो देखे जाए जिसको आप, जैसे कि सी, जो कि मेंटल एक्टिविटी के दौरान यूज होता है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। जैसे कि सी है, हेयर है, स्मेल है, डिजायर, लाइक, लव, हेट, होप, etc। ये सारे मेंटल एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। सी देखना, आप क्या करते हैं, आंख से देखते हैं, ये आपका मेंटल एक्टिविटी है। हेयर सुनना, स्मेल सुनना, डिजायर इच्छा, लाइक पसंद करना, लव प्यार करना, हेट घृणा करना, होप उम्मीद करना, etc। ये सारे वर्ड्स जो है हमेशा आपको मिलेंगे और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं मेंटल एक्टिविटी के तहत। नेक्स्ट रूल देखते हैं नेक्स्ट रूल है हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम। अब कोई फिक्स्ड प्रोग्राम हो जिसको आपने पहले से बना लिया है, कोई फिक्स प्रोग्राम हो जो आप पहले से बना चुके हैं, उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द कॉलेज रीओपन्स इन दिसंबर।
द कॉलेज रीओपन्स इन दिसंबर। मतलब क्या कि कॉलेज जो है रीओपन, यहाँ पे V5 यूज हुआ है। द कॉलेज रीओपन्स, कॉलेज खुलेगा, कब खुलेगा? दिसंबर में खुलेगा, और इसकी जानकारी पूर्व में हो चुकी है, पूर्व नियोजित काम है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे हम V5 यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस टेंस को रख सकते हैं। और भी देख लेते हैं। ही गोज टू मुंबई, ही गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, है ना। मान लीजिए कि उसको जाना है, मुंबई जाना है, उसने आज ही प्लान कर लिया कि अगले महीने मुंबई जाना है, तो वहाँ भी हम लोग V5 यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट रूल में, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में एरर भी पूछा जाता है, जहाँ स्टूडेंट अक्सर फंस जाते हैं कि सर वहाँ पे क्या यूज किया जाए, V1 यूज करे, V5 यूज करे, या फिर शैल विल यूज करे। तो कंडीशन क्या होता है सो देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जिसमें आपको इफ लगा मिलेगा, अनलेस लगा मिलेगा, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, etc, ये सारे वर्ड्स लगे हुए मिलेंगे। कंडीशनल सेंटेंस शर्त लगा होगा, कुछ ना कुछ शर्त होगा कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ऐसा कंडीशनल सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, इफ ही कम्स। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन कंडीशन है कि वह आएगा तब। तो जो कंडीशनल सेंटेंस इफ के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज देखेंगे। आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, यहाँ कंडीशन ये बता रहा है, इफ जो है वो कंडीशन बता रहा है कि मैं उसे पढ़ाऊंगा, तभी पढ़ाऊंगा जब वह मेरे पास आएगा। तो यहाँ इफ जो है वो कंडीशन बताने का काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, कॉमा, she will, unless she works hard, she will not succeed, she will not succeed। देखिए इसमें क्या है, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करती है तब तक वह सफल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो इफ, अनलेस, टिल, अनटिल वगैरह के साथ लगा हो, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, या यूँ कह लें कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो रेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस में होता है। इससे एरर पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। इफ़ यू रन फास्ट, इफ़ यू रन फास्ट, if you run fast you will win the race, you will win the race। अब यहाँ देखिए, इफ़ यू रन फास्ट, यहाँ भी कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ है। यू रन फास्ट, यहाँ V1 लगा हुआ है। क्यों V1 लगा? क्योंकि ये कंडीशनल से कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, जो कि विल लगा हुआ है। इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, और इससे एक क्वेश्चन तो होना ही होना है, रहना ही रहना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को
इवेंट्स को ताज़ा बनाने के लिए। एज एग्जाम्पल, एट लास्ट राम किल्स रावण। देखिए, हिस्ट्री जो बीत चुका है, लेकिन उसको अभी प्रेजेंट में बताना है आपको, और थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बताना है, ताज़ा बना के बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण। इस तरह से आज जो और एक भी रूल है जो कि रेडियो, ये भी देख लीजिए, रेडियो एंड टीवी कमेंट्री, इनको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और सिविल इंजीनियर्स प्रो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, और डेली आपको वीडियो मिलेगा इसी तरह से। इससे और एडवांस लेवल के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।